वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको का पार्ट 1 करा रहा हूँ। तो कुछ इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, क्वेश्चन 1 में क्या करना है, एगलोन फॉर्म में इसको बनाना है। एगलोन फॉर्म क्या होती है? एगलोन फॉर्म की एक दो तीन शर्तें होती हैं। पहली क्या है कि लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 होना चाहिए, और दूसरा कि 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 होना चाहिए। लेकिन इधर लीडिंग एलिमेंट क्या है, 5 है। तो ये हमें जब हमें 1 करना होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके रेसिप्रोकल से। अब मुझे इसको 1 करना हो तो मैं क्या करूँगा, 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब मुझे 0 करना होता है तो मैं प्लस माइनस करता हूँ। जैसे मुझे 9 को वो करना है, 0 करना है, तो मैं प्लस करूँगा, -9 से प्लस करूँगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। तो और लेकिन अगर मैं कहते हैं किसी दूसरी तीसरी रो में 1 आ रहा हो तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। जैसे इधर देखें 1 आ रहा है लेकिन माइनस का, लेकिन फिर भी 1 तो आ रहा है, तो मैं इसको +1 कर दूंगा। मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा, पहली और तीसरी रो को मैं इंटरचेंज कर दूंगा। तो मैं इधर इसके क्या लिखूंगा, इंटरचेंज हम कौन सी रो को चेंज करना है, R1 और 3 को। तो मैं इधर लिख दूंगा इंटरचेंज R1 3, ऐसे लिखेंगे हम। इसमें वर्डिंग का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहली रो की जगह कौन सी रो हो जाएगी, तीसरी रो क्या है, -1 -5 और -3। दूसरी रो ऐसी हो जाएगी, -3 5 और 6। एक मिनट, और वो जो पहली रो थी वो तीसरी रो की जगह आ जाएगी, 5 9 और 3। अब ये मुझे इसको क्या करना है, प्लस का 1 करना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा कि ये प्लस का 1 हो जाए, मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं लिख दूंगा R1, यानी R1 को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किससे, -1 को। मुझे अगर प्लस करना है तो मैं -1 से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 जब मल्टीप्लाई -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और -5 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 1 से 5। -3 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस, और 3 1 से 3 होता है। बाकी सब ऐसे कर जाएगा। अब दूसरी शर्त क्या आती है, 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट हो वो 0 होने चाहिए। ये 2 एलिमेंट, इनको क्या करना है, मुझे 0 करना है। तो मैं R2 लिखूंगा, मुझे R2 को 0 करना है ना, यानी इसको 0 करना है, और ये R2 का एलिमेंट है। तो मैं पूरी R2 को 0 से क्या करूँगा, +3 कराऊँगा। -3 + 3 क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। R2 + 3 R1। ये जो R1 मैंने क्यों लिखा है, ये आखिर में लिखते हैं, जिस रो को हम 1 करते हैं वो उससे मल्टीप्लाई कराते हैं। मैंने R1 को 1 किया था ना, अभी R1 को 1 किया था, तो मैं R1 लिखूँगा। और इधर मुझे इसको भी 0 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, R3 प्लस कराऊँगा मैं -5 से, R3 प्लस -5, इधर भी R1 आ जाएगा। तो इसके लिए इधर ये हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। कहते हैं ये क्या है, R2 + 3 R1, यानी -3 + 3, और R1 का एलिमेंट क्या है, 1। -3 + 3 × 1, -3 + 3 × 1, ये क्या आ गया, मेरे पास 0 आ गया। तो मैं इसको इधर 0 लिख दूंगा, पहली रो में ऐसे उतार दूंगा, 1 5 और 3। तो ये इसका आंसर क्या आया था, मेरे पास 0 आया था। अब ये देखेंगे, अब क्या था, R2 + R3। अब 5 की बारी थी, तो 5 + 3 R1 की वैल्यू क्या है, 5। तो ये रहा 5 + 3, और R1 की वैल्यू यानी दूसरा एलिमेंट क्या था, 5। तो ये आंसर है मेरे पास 20। तो अब मैं इधर 20 लिख दूंगा। और फिर आखिरी एलिमेंट क्या है, 6 + 3, और R1 की वैल्यू क्या है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 3, R1 की वैल्यू क्या है, 3। ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये अब क्या था, अब रो 2 को हमने कर लिया था पूरा। रो 3 की बारी थी। रो 3 का एलिमेंट क्या है, 5, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, -5 और R1 का था 1। तो ये रहा 5 - 5 × 1, क्या आंसर हमारे पास, 0। उसके बाद क्या है, R3 की वैल्यू क्या है,
9 और फिर ये प्लस माइनस क्या हो गया 9 माइनस 5, R1 की वैल्यू क्या है 5। तो ये देखें ये कहते हैं R3 की वैल्यू क्या थी 9 और फिर प्लस माइनस क्या हो गया 9 माइनस 5 और R1 की वैल्यू क्या थी 5। तो ये 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है माइनस का 16। तो याद आएगा माइनस का 16 और फिर आखिरी क्या है 3 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 5 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू क्या है 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, ये माइनस का 12। अब ये 1 के नीचे दोनों ज़ीरो का। अब इस रो का लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए 1। तो 1 करने के लिए मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँगा। इसके रेसिप्रोकल क्या होगा 1/20। तो ये हो जाएगा R2 मल्टीप्लाई 1/20। तो ये क्या हो जाएगा पहली रो ऐसे तो जाएगी 1 5 3 और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही रहता है। 20 मल्टीप्लाई 1/20 और 1/20 20 से 20 कट जाएगा और 1 आ जाएगा आंसर। 15 मल्टीप्लाई 1/20 यानी 15/20 का क्या मतलब होता है ये देखें 15/20 15/20 का मतलब होता है 3/4। तो इधर क्या आ जाएगा 3/4 और ये 0 -16 -12 ऐसे उतार दूंगा मैं। अब 1 के नीचे क्या होना चाहिए 0 लेकिन इधर -16 है। तो मैं क्या करूँगा R3 को मुझे करना है ना R3 -16 तो क्या करूँगा +16 करूँगा और मैंने किसको अभी 1 किया R2 को 1 किया तो मैं R2 लिख दूँगा इधर। ये क्या हो जाएगा पहली रो ऐसे उधर जाएगी 1 5 3 0 1 3/4। अब ये क्या हो जाएगा 0 + 16 0 + 6। अब ये R3 क्या है 0 और +16 R2 की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 ये 0 ही रहेगा यानी 0 और फिर ये -16 + 16 और फिर ये R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है। आ जाएगा 1। ये भी आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब उसके बाद क्या है -12 + 16 और R2 की वैल्यू क्या है 3/4। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आई है 0। तो ये भी क्या हो गया 0। वही मैं आंसर दिखा था आपको बुक से इसका। ये देखें ये रहा आंसर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 153,013,4,000 153,013,4,000। अच्छा तीसरी शर्त ये थी कि आखिरी जो रो होनी चाहिए पूरी 0 होनी चाहिए और हमारे 0 ही आ रही है यानी ये सही है। अब मैं आपको उसका दूसरा पार्ट कराता हूँ। तो ये देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करा रहा हूँ और ये इसमें पहली शर्त क्या थी लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए और हमारे पास लीडिंग एलिमेंट 1 ही है। और दूसरी शर्त क्या थी 1 के नीचे ये दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो मैं इनको 0 कैसे करूँगा R2 को मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा -2 से R2 + -2 और R1 कौन सी रो है पहली रो का लीडिंग एलिमेंट 1 तो मैं R1 लिख दूँगा और R3 को मैं किससे प्लस करूँगा 0 हो जाए 3 किससे प्लस करूँगा -3 से R3 + -3 और ये भी R1। तो ये पहली रो तो ऐसे चल जाएगी 1 2 -1 और फिर ये क्या हो जाएगा 2 + -2 R1 कितना होता है अब ये क्या क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इसके पहले और दूसरा पार्ट करा दिया। अब तीसरा आप खुद कर लेगा और मैं आपको क्वेश्चन 2 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ये मैं आपको क्वेश्चन 2 करा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 में बस फ़र्क क्या है इसमें क्या करना है रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म तक करना हो। इसमें सिर्फ एक्लॉन फॉर्म कराना है। रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में फ़र्क बस ये है
कि उसमें भी यही 3 शर्तें कि आखिर रॉ पूरी 0 होनी चाहिए और लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, लेकिन उसमें एक शर्त में फ़र्क है कि उसमें कह रहे हैं कि 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे भी 0 होना चाहिए। इधर क्या होता था, सिर्फ 1 के नीचे 0 होता था, ऊपर नहीं होता था। अब रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में ऊपर भी 0 होना चाहिए। बाकी 3 शर्तें ऐसी हैं कि लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए और आखिरी पूरी रॉ 0 होना चाहिए। बस एक शर्त यह है कि 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए, और एक्लोन फॉर्म में फ़र्क यह है कि 1 के ऊपर 0 नहीं होता, सिर्फ 1 के नीचे 0 होता है। तो अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 करा रहा हूँ। तो ये देखें, अब ये लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, रॉ 1 को 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3, तो मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये 1 हो जाए। R1 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3 कितना होता है 1, 5 मल्टीप्लाई 1/3 5/3 होता है, और 4 मल्टीप्लाई 1/3 4/3 होता है। बाकी दोनों रॉ ऐसे उधर जाएंगी 4 1 5 7 6 और 3। अब दूसरी शर्त क्या है कि 1 के नीचे दोनों एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा R2 को मैं क्या करूँगा प्लस माइनस 4 प्लस करूँगा -4 से, और आगे क्या लिखूँगा, मैंने कौन सी रॉ को 1 किया है अभी, पहली रॉ को, तो मैं R1 लिख दूँगा, और R3 को मैं किससे प्लस करूँगा -7 से, ताकि ये 0 हो जाए, प्लस -7 R1। तो ये देखें, ये जब मैंने रॉ 2 को इस तरह सॉल्व किया, यानी रॉ 2 के सारे एलिमेंट को -4 करा और R1 से मल्टीप्लाई करा, तो ये मैंने ऐसे ये आंसर आया। अब आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, वरना ये बहुत लंबा हो जाता था। तो अब क्या आगे क्या करना होता है, ये 1 के नीचे दोनों 0 हो गए थे, अब लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, तो मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराऊंगा R2 को, ताकि ये 1 हो जाए। R2 मल्टीप्लाई, ठीक है, मैं -17/3, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा -3/17 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 5/3 4/3, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा -17/3 मल्टीप्लाई -3/17 कितना हो गया 1 हो गया, और ये -1/3 मल्टीप्लाई -3/17, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, -1/3 मल्टीप्लाई -3/17, क्या आंसर आया मेरे पास 1/17 आंसर आया, और R3 में ऐसे कर दूँगा, अब क्या करना है 1 के नीचे क्या करना है 0 करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा R3 प्लस कराऊँगा प्लस 17/3, और मैंने कभी किसको कौन सी रॉ को 1 किया, रॉ 2 को किया ना 1, तो मैं इधर रॉ 2 लिख दूँगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1 5/3 4/3, और ये क्या है 17/3, R2 की वैल्यू क्या है 1, 17/3 मल्टीप्लाई 1 सॉरी 0 प्लस 17/3, और R2 की वैल्यू क्या है 0, 17/3 मल्टीप्लाई 0 0 ही रहेगा, और 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा तो ये क्या हो गया, ये 0 और प्लस 17/3, R2 की वैल्यू क्या है 0, तो 17/3 मल्टीप्लाई 0 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 0 ये 0 ही रहेगा। अब ये -17/3 प्लस 17/3 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू क्या है 1, 17/3 मल्टीप्लाई 1 17/3, और -17/3 प्लस 17/3 कितना होगा माइनस प्लस माइनस और 0। अब ये -19/3 प्लस 17/3, आगे इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखा। तो ये क्या हो गया R3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास -19/3, और फिर प्लस किसको करना था 17/3, मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/17, तो ये 1/17 आंसर क्या आया मेरे पास -6 आंसर आया है, तो मैं इधर -6 लिख दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा, पूरी रॉ को 0 करना है, तो मैं 0 से मल्टीप्लाई करा दूंगा पूरी रॉ को, R3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों रॉ ऐसे हो जाएंगी पहली दूसरी,
ये क्या हो जाएगा, तो ये 1/17 में ऐसे डाल दूँगा। अब ये रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में क्या करना था, ये 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए, 1 के नीचे तो 0 होना ही चाहिए, लेकिन 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए। तो अब मैं इसको 0 कैसे करूँगा, R1 ये प्लस करूँगा किसमें, प्लस -5/3 और R2 लिखूँगा मैं शायद। ओके एक मिनट, ये मैं अगर R2 लिख के देख लेता हूँ, बाकी मेरे ख्याल से R2 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या है 1 +- -1 -5/3 R2 की वैल्यू क्या है 0। तो ये 1 -5/3 मल्टीप्लाई 0, ये मैंने लिखा हुआ है 1 आ गया आंसर। तो ये 1 और तीसरी रो में आंसर आ रहा है पहले तो, और ये 5/3 -5/3 R2 की वैल्यू क्या है 1, ये 5/3 मल्टीप्लाई 1 ही होगा, 5/3 -5/3 कितना हो गया 0 हो जाएगा ये। और फिर ये क्या हो जाएगा, रो 1 की वैल्यू क्या है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 और ये प्लस माइनस का 5/3 और R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/70। मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, 4/3 R1 है प्लस माइनस 4/3 -5/3 और R2 की वैल्यू क्या है 1/70। तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 21/70। अभी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ बुक से इसका। ये बुक में आंसर आ रहा है 1000011, यानी मुझे ये 1/70 को ही 1 करना होगा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा के, और इसको मुझे 0 करना होगा -20 1/17 से। तो मैं अभी कर देता हूँ इसको। ये क्या हो जाएगा, R1 किससे मल्टीप्लाई कराऊँगा 17/1 से, R2 मल्टीप्लाई 17/1 से। तो ये क्या हो जाएगा 1021/17 और ये 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 रहती है। एक मिनट यार, ये मैं ये इधर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई मुझे रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में तो बस यही करना होता है कि 1 के नीचे दोनों 0 होने चाहिए और 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे भी 0 होना चाहिए और आखिरी कोई और 0 होना चाहिए। जैसे ये बुक में भी हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में। अब ये बुक बार, लेकिन बुक के पीछे आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक से। ये देखें, ये क्या है 1 के ऊपर भी 0 है, 1 के नीचे भी 0 है और आखिरी कोई और 0 है, 1 के नीचे दोनों 0 है। लेकिन इधर ये दोनों 0 नहीं है और हमारे भी ये इधर ये 2 नंबर 0 नहीं है, तो मसला नहीं है। बुक में भी ऐसे ही हुआ हुआ है। बस शर्तें तो हमारी पूरी हो गई हैं कि 1 के नीचे दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए, 1 के ऊपर 0 होना चाहिए, नीचे 0 होने चाहिए और आखिरी कोई और 0 होना चाहिए। अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट करा देता हूँ और आखिरी पार्ट आप खुद कर लिएगा। ये अब मैं आपको क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट करा रहा हूँ। ये देख लें आप कैसे होगा। ये क्या है, अब मुझे पहली रो को क्या करना है 1 करना है, लीडिंग एलिमेंट। तो मैं क्या करूँगा 0 + 1 करूँगा। अगर मैं 0 मल्टीप्लाई 1/0 करूँगा तो वो 0 ही रहेगा, तो मैं +1 करूँगा R1 +1। 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 और 3 + 1 कितना होता है 4 -2 + 1 कितना हो गया -1 और ये 2 - 4 6 में ऐसे कर दूँगा 2 3 -1 भी ऐसे कर दिया और 1 के नीचे दोनों क्या होने चाहिए 0। तो ये क्या हो जाएगा R2 भी +- 2 R1 और R3 भी +- 2 R1। तो ये क्या हो जाएगा, पहली रो में ऐसे डाल देता हूँ 1 4 -1। तो ये 2 -2 2 प्लस माइनस क्या हो गया -2 -2 और R1 की वैल्यू क्या है 1 -2
-2 मल्टीप्लाई 1 -2 ही होगा, और प्लस माइनस -2 कितना हो गया 0। इधर भी ये ऐसे ही होगा, रॉ 3 में भी प्लस -2 और R1 की वैल्यू क्या है 1, R1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और फिर ये क्या है -4, बाकी समझ सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है ये -4 और -2 मल्टीप्लाई 4, ये क्या आंसर आ रहा है मेरे पास -12। मैं देख लेता हूँ। R2 की वैल्यू क्या है -4 प्लस -4 -2 और R1 की वैल्यू क्या है 4, तो यानी में से यही आंसर होगा -4। -12 आ रहा है, -12 में देख लेता हूँ। और अब ये आखिरी एलिमेंट 6 -2 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -1, ये क्या हो जाएगा 8 आंसर आया मेरे पास। अब R3 की बारी, R3 की क्या है वैल्यू 3 प्लस -3 -2 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 -2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 3 -2 मल्टीप्लाई 4 -5। R3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस -3 -2 और R1 की वैल्यू क्या है 4, 3 -2 मल्टीप्लाई 4 का -5। अब आखिरी क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा 1, तो मैं इसको 1 कर दूंगा। अब मैं दूसरी शर्त क्या थी, लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगा 1/-12 से, R2 मल्टीप्लाई 1/-12, तो ये 1 4 -1 ऐसे हो जाएगा, तीसरी रो भी ऐसे हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0 से कभी से मल्टीप्लाई आती तो वो 0 रहता है। -12 मल्टीप्लाई 1/-12 कितना हो गया 1, और 8 मल्टीप्लाई 8/-12 कितना होता है -2/3 होता है। अब क्या है 1 के ऊपर क्या होना चाहिए 0, मैं क्या करूँगा R1 क्या करूँगा +-4 करूँगा, और अब मैंने कौन सी रो का भी 1 किया है R2 को क्या है, तो मैं R2 लिख दूँगा, ये क्या हो जाएगा 1 -4 R2 की वैल्यू क्या है 0, -4 मल्टीप्लाई 0 होगा 1 -0 1 ही रहेगा, और ये क्या है 4 प्लस -4 R2 की वैल्यू क्या है 1, -4 मल्टीप्लाई 1 -4 होगा प्लस -4 कितना हो गया 0, और ये इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में क्या है -1 है, प्लस -1 -4 R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, R2 की वैल्यू क्या सॉरी -2/3, तो ये आंसर क्या है मेरे पास -1 और -4, हाँ 5/3 मेरे पास आंसर है। मैं लिख दूँगा, ये आ जाएगा 0 0 1 -5 -2/3 1। अब लीडिंग एलिमेंट की आखिरी पूरी रो क्या होनी चाहिए 0, तो मैं R3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, ठीक हो जाएगा 1 0 5/3 0 0 0, ये भी हो गया 0 1 -2/3, ये हो गया 1। देखिए 1 के नीचे दोनों 0 हो गए, 1 के ऊपर भी 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, और आखिरी पूरी रो भी 0 हो गई, तो ये हो गई रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया है। क्वेश्चन 1 के मैंने 2 पार्ट कराए हैं, पहला और दूसरा, क्वेश्चन 2 के भी पहला और दूसरा पार्ट कराया है। क्वेश्चन 1 का तीसरा और क्वेश्चन 2 का तीसरा आप खुद कर लेगा। तो आज की वीडियो बस यही रखती है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।